सत्यपाल मलिक जी ने भी कहा और उसको रीइंफोर्स किया जनरल शंकर रॉय चौधरी जी ने कि 300 किलो आरडीएक्स अगर एक गाड़ी के अंदर 10 से 12 दिन वहां पर घूम रहा है तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी एक साजिश थी। कभी कभी क्या होता है कि एक एरिया से आते हो तो थोड़ी वेवलेंथ मिल जाती है। मोदी जी भी गुजरात से है, मैं भी गुजरात से। आपको इसको समझना होगा। उसके बाद ये कहा कि जो 18 साल वाले बच्चे मित्रों पहली बार वोट करने जाते हो, पुलवामा और पठानकोट को याद कर। सुप्रीम कोर्ट की गठन की हुई कमेटी ने, एसआईटी ने मोदी जी को समन किया था। हमने उस वक्त पे आज जो ये करते हैं ऐसा किया होता तो दो मुंह से कोई ना गृह मंत्री होते ना प्रधानमंत्री होते। पर हमने कभी भी सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग उस वक्त पे नहीं किया था। ये डिफेंस फ्रेटर्निटी की तरफ से और देश के सैनिकों की तरफ से और देश की तरफ से ये मैं सवाल उठाना चाहता हूं। नेशन वांट्स टू नो दैट व्हाई एंड हाउ दिस अटैक टुक प्लेस। कि इतना बड़ा काफिला पाकिस्तान से सटे हुए हाईवे से ले जाना अपने आप में वनरेबल था। आपको याद होगा पुलवामा का हमला हुआ, सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। आप ही के लोगों ने, मीडिया के साथियों ने तब हमारे नेता राहुल गांधी जी के सामने माइक रखते हुए पूछा था कि क्या इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, क्या इसको हवाई मार्ग से नहीं लाया जा सकता था। चुनाव सामने था, राजनीति हो सकती थी, पर एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन के नाते राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये वक्त इन चीजों का नहीं है, यह वक्त कुछ और है। और संवेदनाएं जताई उन 40 जवानों के परिवार के प्रति और ऐसी घटना के लिए चिंता व्यक्त की, पर कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। लेकिन आज आपको भी सवाल होगा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने पुलवामा पे स्टैंड लिया कि हम कुछ नहीं कहेंगे, आज हम आपके साथ, जिन्होंने फौज में लंबी सेवाएं दी हैं, उनके साथ बैठ के हम पुलवामा की बात क्यों करते हैं, आपको भी सवाल होगा। मैं जरूर इस सवाल का आपको जवाब देना चाहता हूं कि हमने नहीं कहा था और आज भी हम चुप रहते। लेकिन जब 18th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 18वें स्थल सेना के मुखिया, सबसे बड़ी पोस्ट आर्मी की, उसके ऊपर जिन्होंने सेवाएं दी, ऐसे जनरल शंकर रॉय चौधरी जी ने जो बात रखी है, वो बात हमारे जज्बात को, हमारे दिल दिमाग को हिलाने वाली है। जो जवान अपनी जान पे बाजी लगा के सरहद पे हर दिक्कत का सामना करता है, अगर उस जवान को दिक्कतें आती है और या 40-40 अर्धसेना के जवान सीआरपीएफ के शहीद होते हैं और उस पे जब 18th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 18वें स्थल सेना के मुखिया जनरल शंकर रॉय चौधरी जी ने कहा कि ये गलत हुआ था, ये 40 जवान की जान बच सकती थी। जब जनरल साहब कहते हैं कि इतना बड़ा काफिला पाकिस्तान से सटे हुए हाईवे से ले जाना अपने आप में वनरेबल था, नहीं ले जाना चाहिए, इनकी जान बच सकती थी।
एयरलिफ्ट करने की मांग आई थी सीआरपीएफ से कि इसे हमें ये रिस्की रूट पे मत ले जाइए, हमें एयरक्राफ्ट से लिफ्ट कर लीजिए, क्यों नहीं किया गया? जनरल शंकर रॉय चौधरी साहब, जिनका करियर बहुत बहुत अच्छा रहा, हम सबको उनके पर फक्र है, वो कहते हैं कि 40 जवान की जान गई, इसके लिए जिम्मेवार प्रधानमंत्री जी और एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो है, और इनका इंटेलिजेंस फेल्योर है। हमने कभी पॉलिटिकल बात नहीं की, पर एक जनरल साहब जिसकी डॉटलेस कैरियर रही, जब वो कहते हैं तब हम चुप नहीं रह सकते हैं। ये काम वो आर्मी का या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नहीं था, क्योंकि ये अर्धसेना के जवान थे। माने राजनाथ सिंह का रोल नहीं था, रोल यहां पे गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री का था। क्यों? और उस वक्त पे राजनाथ सिंह गृह मंत्री के तौर पे, आज वो डिफेंस के तौर पे। मैं यही कहना चाहता था कि ये जो जिम्मेवारी होम की थी, आज जिसके पास डिफेंस है, क्यों ये नहीं किया गया? मैं जिन्होंने सेना में लंबी सेवाएं की हैं, उनसे कर्नल रोहित चौधरी जी से बात कर रहा था। मैं हमारी विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी से बात कर रहा था। वो कह रहे थे कि अर्धसेना के बल को ले जाने लाने के लिए आर्मी के पास जो हवाई जहाज है वो, और एयर इंडिया के हवाई जहाज पास्ट में भी कुरियर सेवा कहते हैं इसे, इसके लिए इस्तेमाल होते थे, और ये हो सकता था, और वो क्यों नहीं हुआ, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये सवाल है कि कुछ दिन पहले हमारे जो जे.एंड.के के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड थे, फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक जी, पुलवामा इंसिडेंट के समय उनकी एक इंटरव्यू आई, और उस इंटरव्यू के जरिए उन्होंने पुलवामा में जो घटना घटी, जो हमारे 40 जवान शहीद हुए, उसके बारे में बहुत ही सीरियस सवाल देश के सामने रखे, और उन्होंने ये माना कि ये एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, ऑपरेशनल फेलियर हुआ, और इनकॉम्पिटेंस की तरफ इशारा किया, इनकॉम्पिटेंस की तरफ इशारा किया सीआरपीएफ के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ होम के लिए। उन्होंने ये कहा कि 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, और उनको एयरक्राफ्ट अगर दिए जाते तो आज ये घटना नहीं घटती, और हमारे जो 40 जवान शहीद हुए हैं वो आज हमारे बीच में होते। ये बहुत ही सीरियस और दुखद सिनेरियो है, जहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ये आकर ये बात उठा रहा है कि ये एक फेलियर हुआ, और उसके बारे में उन्होंने उस समय आवाज उठानी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उन्हें कहा चुप रहें, ये कोई और बात है, कोई और चीज है। और वही चीज अजीत डोवाल जी, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन्होंने भी यही चीज कही। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे डिस्टिंग्विश्ड फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल शंकर राय चौधरी, उन्होंने भी इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, और ये कहा है कि 2500 सुरक्षा कर्मियों को 78 गाड़ियों के अंदर
आप जम्मू से श्रीनगर ला रहे हैं, रोड ओपनिंग की ड्रिल है, रोड ओपनिंग पार्टीज होती हैं, कोई भी बड़ी कॉन्वॉय अगर चलती है तो उसके अंदर एंटी आईईडी जैमर्स पहले चलते हैं, रोड की सैनिटाइजेशन की जाती है और जितने भी लेटरल्स, आर्टीरियल रोड्स, लिंक रोड्स, हाईवे को ज्वाइन करते हैं, उन्हें कवर किया जाता है ताकि कोई मिलिटेंट या कोई मिस एडवेंचर एक्टिविटी ना कर सके। और सत्यपाल मलिक जी ने भी ये अपने वक्तव्य में कहा है कि लिंक रोड पर कोई जिप्सी नहीं थी, कोई मैन पावर नहीं थी, कोई डिफेंस फोर्सेस नहीं थी। तो ये एक बहुत ही बड़ी ऑपरेशनल लैप्स है। जनरल शंकर रॉय चौधरी ने ये कहा कि अगर जहाज सीआरपीएफ को दिए जाते तो आज ये दुर्घटना नहीं घटती। इसके अलावा इंटेलिजेंस की जो इनपुट्स पिछले कुछ एक महीने से 2 जनवरी से लेके और 13 फरवरी तक लगातार आ रही थी कि कोई भी मिलिटेंट एक्टिविटी हो सकती है, वारदात हो सकती है, सॉफ्ट टारगेट है कॉन्वॉयज, उनके ऊपर मिलिटेंट एक्टिविटी हो सकती है, अटैक हो सकता है, एम्बुश हो सकता है, उसके बावजूद उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके अलावा सत्यपाल मलिक जी ने भी कहा और उसको रीइंफोर्स किया जनरल शंकर रॉय चौधरी जी ने कि 300 किलो आरडीएक्स अगर एक गाड़ी के अंदर 10 से 12 दिन वहां पर घूम रहा है तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी एक साजिश थी और एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर था। हम लोगों ने उस इलाके में काम किया है। अगर 10-15 किलो आरडीएक्स भी आसपास कहीं पता चलता है कि किसी इलाके के अंदर है तो पूरी की पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हो जाती हैं और उस एक्सप्लोसिव को और उसके सोर्स को ढूंढने की कोशिश करती है और निष्क्रिय करने की कोशिश करती है। लेकिन मुझे अचरज है इस बात का कि 300 किलो आरडीएक्स 10 से 12 दिन तक एक गाड़ी के अंदर घूम रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस को या इंटेलिजेंस नेटवर्क को ये जानकारी नहीं हुई। और जो अगर ये जानकारी, पुख्ता जानकारी अगर आगे पास की जाती और इनको मिलिटेंट्स को अगर पकड़ा जाता तो आज ये सभी शहीद जवान हमारे बीच होते। इसके अलावा जनरल शंकर रॉय चौधरी ने बड़े ही वैलिड सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है, कोट, ये अंग्रेजी में है, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहाइंड द लॉस ऑफ लाइव्स इन पुलवामा rests on the government headed by Prime Minister. And he also says NSA who advised him should also get his share of blame for the intelligence failure. क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी इस फेलियर की किसी के ऊपर फिक्स की गई? मिनिस्ट्री ऑफ होम के ऊपर फिक्स की गई, सीआरपीएफ के कमांडर्स के ऊपर फिक्स की गई, या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ऊपर फिक्स की गई? जो बेसिक, जो मूलभूत ढांचा है उसके हिसाब से जो इंटेलिजेंस इनपुट्स देने की जो जिम्मेदारी है आईबी की, रॉ की और इंटेलिजेंस एजेंसीज की, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है। और ये पुख्ता सबूत, जो पुख्ता इंफॉर्मेशन है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस को क्यों नहीं दी गई? और अगर ये दी जाती तो शायद ये इंसिडेंट नहीं होता। मोटे तौर पे
जनरल रॉय चौधरी ने कहा है, फिर दोबारा से मैं उनकी कोट करता हूं, इट्स ए स्लिप अप दैट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू वॉश इट्स हैंड्स ऑफ, कि सरकार अपनी गलतियों को छुपाना चाहती है और लोगों को इसके बारे में नहीं बताना चाहती। ये बहुत ही सीरियस सवाल है जो कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो वहां पर अपनी जान को जोखिम में डालकर देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए J&K के अंदर और बॉर्डर्स के ऊपर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो अपनी अनफ्लिंचिंग लॉयल्टीज के साथ वहां पर काम कर रहे हैं, और अगर उनको जो बैकबोन सपोर्ट इंटेलिजेंस नेटवर्क की मिलनी चाहिए, अगर वो ना मिले तो उनके लिए बड़ा ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब चीजों का संज्ञान और आप लोगों को बताते हुए मैं डिफेंस फ्रेटर्निटी की तरफ से और देश के सैनिकों की तरफ से और देश की तरफ से ये मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि ये हाउ this attack took place. Nation wants to know that why and how this attack took place. Why and how there was an intelligence failure. Why and how the accountabilities were not fixed on CRPF, MHA, NSA, PMO, and why and how the RDX has been floating around in that general area for 10 to 12 days. And how and why these lapses have been taken care of so that such incidents do not take place again. और 4 साल बीत चुके हैं एंड सरकार ने अभी तक इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। 17 लोग इसके अंदर उन्होंने नामित किए, जिनमें से 7 लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। कुछ लोग आज भी बाहर घूम रहे हैं। तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि हम डिमांड करते हैं कि वो एक वाइट पेपर इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर लेकर आए, ताकि देश को मालूम चले कि असलियत क्या थी, क्या हुआ, किसकी गलतियां थी, किन की वजह से हमारे सैनिकों ने शहादत दी और किन को सरकार बचाना चाहती है। ऐसा एक श्वेत पत्र उनको लाना चाहिए। यहाँ पर जिस तरह से ऐसा है कि आपने अपनी एक इज्जत गंवा दी। पहले क्या होता था कि सेंट्रल एजेंसीज की अपनी एक इज्जत होती थी और सरकार सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग नहीं करते हैं। मैं कुछ मीडिया के साथियों के लिए भी मुझे गौर से सुनना, आप कुछ एंकर या तो अनजाने में या जान के चिल्लाते हैं कि मोदी जी को भी कांग्रेस की सरकार थी तो समन्स कर दिया था, तो एज ए सीएम वो गए थे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका रिकॉर्ड ठीक कीजिए। कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार ने ना तो अमित शाह को जेल में डाला था, ना मोदी को सेंट्रल एजेंसी के जरिए समन किया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट थी। हाई कोर्ट ने एसआईटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बनाई। फेक एनकाउंटर में तथ्य सब मिले। तुलसी और राम दोनों जिसमें थे, ऐसे तुलसीराम प्रजापति को भी मारा गया था, उसमें अमित शाह को तड़ीपार या जेल हुई थी। मोदी जी को कांग्रेस पार्टी की किसी सरकार के दौरान एजेंसी ने नहीं बुलाया था। सुप्रीम कोर्ट की गठन की हुई कमिटी ने, एसआईटी ने मोदी जी को समन किया था। हमने उस वक्त पे आज जो ये करते हैं ऐसा किया होता तो दो मुंह से कोई ना गृह मंत्री होते ना प्रधानमंत्री होते। पर हमने कभी भी सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग उस वक्त पे नहीं किया था। ये आपका रिकॉर्ड ठीक करने के लिए भी मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग ये मानते हैं कि क्या हो गया,
तो ये सच्चाई है कि हमने किसी भी बीजेपी के नेता को कांग्रेस ने सेंट्रल एजेंसीज के जरिए समन नहीं किया था। थैंक यू। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।